मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे आव्यूह का सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का सहखंडज। इससे पहले हमने जब सारणिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि सारणिक हमने एक सहखंड वर्ड का यूज किया था। हिंदी में सहखंड और इंग्लिश में कोफैक्टर। सहखंड या कोफैक्टर, सहखंड या कोफैक्टर। इसको हमने एक आई से रिप्रेजेंट किया था और एक हमने पढ़ा था उपसारणिक या माइनर, जिसको हमने MIJ से रिप्रेजेंट किया था। और ये दोनों चीजें हमने इसके पहले की वीडियो में निकालना देख लिया। माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जब हम आव्यूह का सहखंडज निकालेंगे तो हमको इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। हम जो सहखंडज या एडजॉइंट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर एंड माइनर्स फाइंड करते हैं। यानी कि आव्यूह के सहखंडज को ज्ञात करने के लिए या आव्यूह के एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आव्यूह का उपसारणिक, जिसको हम इंग्लिश में माइनर बोलते हैं, और दूसरा कोफैक्टर, जिसको कि हम इंग्लिश में कोफैक्टर बोलते हैं और हिंदी में सहखंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए किसका एडजॉइंट निकालना है? किसी आव्यूह का एडजॉइंट निकालना है, मतलब आव्यूह का सहखंडज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे ले लिया एक मैट्रिक्स ले लिया। अब ए मैट्रिक्स लिया तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होंगे। हमने ले लिया A11, A12, A21, A22। अभी हम छोटे से मैट्रिक्स से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिया हमने A, ठीक है, 4 अवयव उपस्थित है। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? सहखंडज निकालना है या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो इस आव्यूह के सहखंडज को या एडजॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ADJ, यानी एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A यानी A का सहखंडज। इस आव्यूह के सहखंडज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं? एडजॉइंट ऑफ A से। अब एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या होगा? A11, देखना यहाँ एलिमेंट है और ये कोफैक्टर है। यहाँ पर जो A है वो क्या है? स्मॉल a जो है वो क्या बता रहा है? एलिमेंट्स बता रहा है। और कैपिटल A क्या बता रहा है? कोफैक्टर। सिर्फ अभी इसको समझो। एक आव्यूह A लिया, इस आव्यूह का सहखंड बनाना था। इसके सहखंड या एडजॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किससे कर दिया? एडजॉइंट ऑफ A से। A में अवयव उपस्थित थे, एडजॉइंट A में अवयव उपस्थित ना होकर क्या उपस्थित होंगे? कोफैक्टर्स। किसके कोफैक्टर्स? दिए गए एलिमेंट्स के कोफैक्टर में। A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया? जो एलिमेंट्स थे वो हमने इस प्रकार से लिखे थे 11, 12, 13, 14। लेकिन हम जो कोफैक्टर लिख रहे हैं वो किस रूप में लिख रहे हैं? देखो 11 और 12 रो में था, यहाँ हमने कोफैक्टर निकाला, उसको हमने किस रूप में लिख दिया? कॉलम के रूप में लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ A। फिर मैं आपसे बोलूं B का एडजॉइंट निकालना है, तो B क्या है? मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22। बात इतनी समझ में आ रही है कि B क्या है? एक मैट्रिक्स है। अब इसका क्या निकालना है? सहखंडज निकालना है या एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? ये B11 के कोफैक्टर की आवश्यकता पड़ती है या सहखंड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम पहले B11 का
B21 का सेकंड या कोफैक्टर निकालें, कितना होगा, कैपिटल B21, और B22 का सेकंड या कोफैक्टर निकालें, वो कितना होगा, कैपिटल B22। ये हमने चारों चीजें निकाली, ठीक है। आगे दिया था उससे हमने सेकंड निकाल लिए, बात इतनी समझ में आ गई। अब क्या करें, सेकंड निकालने के बाद हम इसको जमाएं, तो हम इसको किस रूप में जमाएं, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, किस रूप में जमाएं, जो नॉर्मल फॉर्म इसका दिया वो Bij फॉर्म में जमाएं। B11 का B11 लिखते, B12 का B12 लिखते, B21 और B22। बात इतनी समझ में आ रही है। अभी हमने जैसे का तैसा लिख दिया, लेकिन हमको B का क्या निकालना है, Bij तो नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, सभी कोफैक्टर्स या सेकंड का कलेक्शन तो नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, इस B का सहखंडज निकालना है, इस B का सहखंडज या एडजॉइंट निकालना है। तो इस B के सहखंडज को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ADJ, मतलब कि एडजॉइंट किसका, B का, एडजॉइंट ऑफ B लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ B बराबर क्या होता है, जो रो होती है उसको हम कॉलम में जमाते हैं। जैसे हमने यहाँ रो को, ये जो 11 और 12 आपको दिख रहा था रो में होना चाहिए था, लेकिन हमने किस में जमाया है, कॉलम में। क्यों, क्योंकि हम एडजॉइंट A लिख रहे थे, वैसे ही हम एडजॉइंट B लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, B11 तो लिखेंगे, लेकिन B12 यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ ना लिखे हम उसको कॉलम रूप में अरेंज कर देंगे, यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल दो, Bij का डैश। अब Bij क्या है, ये है, और Bij का डैश मतलब परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज, वो किसके बराबर होता है, B11 पहला रो वो कॉलम बना दो तो डैश हो जाएगा, B12 दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दो, Bij का डैश निकाल लिया हमने, B2, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ B। अब हम इसको कोई दूसरे एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तो हम एग्जाम्पल ले लें, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसके अगर लिखते हैं 1 2 3 5, ठीक बात। इस आव्यूह का या मैट्रिक्स का सहखंडज या एडजॉइंट याद करें, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स A, ठीक बात। अब इस A को तुलना करने के लिए हम किस रूप में लिख दें, आप यहाँ पे लिख दो, क्वेश्चन आपको ये लिखना है, आप खुद से यहाँ लिख दो A11 A12 A21 A22, ठीक है। हमने पोजीशंस भी क्लियर कर ली। अभी हमको क्या निकालना है, इस A का एडजॉइंट निकालना है, तो हमने लिख दिया एडजॉइंट A। एडजॉइंट A किसका कलेक्शन होता है या किसका समूह होता है, दिए गए आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सहखंडों का समूह, दिए गए आव्यूह के प्रत्येक अवयवों का, ईच मेंबर्स का, कोफैक्टर्स का कलेक्शन होता है। तो एडजॉइंट A बराबर क्या होगा, किसका समूह है, किसका कलेक्शन, कोफैक्टर्स का कलेक्शन। तो कोफैक्टर कितने होंगे, 4 अवयव है, 4 एलिमेंट्स है, तो कोफैक्टर कितने होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से, A11 A12 यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि क्या लिख रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A में रो को कॉलम में लिख देते हैं, तो A11 यहाँ है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, A12 A21 A22। इन शॉर्ट हम इसको ऐसा बोले कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर Aij का ट्रांसपोज ऑफ Aij, ठीक बात। अब हमको क्या निकालना है, A11 चाहिए, A21
A11 क्या है? A11 क्या है? स्मॉल a11 के सापेक्ष सहखंड है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफैक्टर है। कैपिटल A11 क्या है? इसके पहले वाला वीडियो देखना यदि कोफैक्टर और माइनर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। A11 क्या है? कोफैक्टर है। किसका? A11 का। A11 छोटा वाला A11 एलिमेंट कौन सा है? 1 के सापेक्ष कोफैक्टर क्या होगा? इस 1 के सापेक्ष आपका कोफैक्टर कितना होगा? 1 कहाँ स्थित है? फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। हटा दें, कोफैक्टर कितना हो जाएगा? 5। तो A11 का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक बात। अभी हम देखेंगे प्लस माइनस क्या है। A12 निकालना है आपको, ठीक है। हम शॉर्ट में यदि ना करें तो हम इसको ऐसे लिख दें। आप पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। A11 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको कोफैक्टर निकालने का? Aij बराबर -1 की घात I प्लस j माइनस ऑफ ij, ठीक है। कोई भी कैपिटल A11 निकालना है, A12 निकालना है या कुछ भी कैपिटल फॉर्म में निकालना है या कोफैक्टर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो हमको अभी क्या निकालना है? A11। इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा? I बराबर 1 है, j बराबर भी 1 है, तो -1 की घात 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 1। A11 बराबर -1 की घात 2 माइनस ऑफ 1 इज A11 के सापेक्ष माइनर क्या है? ये हटा दो, ये हटा दो, क्या बचा? 5, यानी कि 5 जो अभी हमने लिखा था। फिर हम लिखे A12 निकालना है, तो A12 कैसे निकालेंगे? -1 की घात 1 प्लस 2। यहाँ फॉर्मूले में देखो I प्लस j, मतलब यहाँ I कितना है? 1 और j कितना है? 2। -1 की घात I प्लस 1 माइनस ऑफ 1 2, ये हो जाएगा -1 2 मेंबर इज दिस, इसके रिस्पेक्ट में बचा 3। A12 का मान कितना आया? माइनस का 3। फिर हम निकालने आगे A21 -1 रेस्ट पार्ट 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 21 माइनस 21 नंबर 3 है, 3 के सापेक्ष निकालना है कितना? 2। A22 क्या है? 2 मेंबर कौन सा है? 5 है, 5 के सापेक्ष निकालें, ये हटाएं, ये हटाएं, क्या बचा? 1। चारों निकल गए, चारों निकल गए, तो फाइनल आंसर कितना होगा? आंसर कितना होगा बताओ? बराबर A11 का मान कितना? 5, A12 का मान कितना? माइनस का 3, A21 कितना? माइनस का 2, A22 कितना? 1। तो इस आव्यूह का ध्यान दीजिएगा, इस आव्यूह का सहखंडज कितना निकला? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कितना निकला? 5 -2 -3 1, ये आपका आंसर। ठीक बात। अभी नेक्स्ट और देख लेते हैं, एक और। जिसने माइनर और कोफैक्टर निकालना नहीं सीखा है वो पहले वाला वीडियो देख ले। सारे वीडियोस पब्लिक कर दिए हैं मैंने, एक बार और देख ले ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। और यदि तो भी समझ में नहीं आता तो ऑनलाइन क्लास में पूछ लें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। फाइंड एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ले लिया, 2 1 0 0 2
इसका आपको एडजॉइंट निकालना है, तो इसका एडजॉइंट ए लिखना है। एडजॉइंट निकालना मतलब हमने इस रूप में लिख दिया। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, किसका कलेक्शन होगा, ए आई जे, यानी सभी कोफैक्टर्स का कलेक्शन ए आई जे का परिवर्त रूप होता है। हमने लिख दिया बराबर, क्या लिखे A11, अभी क्या लिखे A12, नहीं 12 को कहाँ लिखेंगे, कॉलम में। ऐसे लिखते थे 11 12 13, हम लिखेंगे कॉलम वाइज A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 3। करेक्ट है, हमको ये इनको निकालना है और इसमें मान रख देना। ये क्या है, कैपिटल फॉर्म में जो दिए हुए हैं A11 A12, ये सभी कोफैक्टर्स हैं। तो जो सेकंड होता है वो सभी कोफैक्टर्स का कलेक्शन होता है। अभी A11 निकालें, तो यहाँ लिखते हैं A11, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Aij बराबर -1 की घात I प्लस जे माइनर ऑफ Ij। ठीक बात, मैं सीधे निकाल दे रही हूँ, आप लोग उसको समझ लीजिएगा दूसरे वीडियोस देख के। A11 -1 की घात 1 प्लस 1 माइनर ऑफ 1 1। अभी पहले अवयव के सापेक्ष 1 1 निकालना है, तो पहला अवयव क्या है, 2 है। फर्स्ट रो हटा दो, फर्स्ट कॉलम हटा दो, क्या बचा 2 5 2 0, 2 into 0 2 into 0 0 minus 2 into 5 यानी कि माइनस का 10। A12 निकाल लो, तो माइनस में आएगा जो भी आएगा। 12 किसके सापेक्ष, 12 मेंबर के सापेक्ष या रिस्पेक्ट में 1 मेंबर है 1 के सापेक्ष, ये वाला रो हटेगा, ये वाला कॉलम हटा दो, ये रो और ये कॉलम। 0 5 1 0 0 into 0 0 minus 1 into 5 यानी माइनस का 5, यानी फाइनल आंसर कितना, प्लस का 5। ठीक है, नेक्स्ट A13 -1 1 plus 3 minor of 1 3। A21 -1 की घात 2 plus 1 minor of 2 1। पहले मैं लिख देती हूँ फिर निकालते हैं। ठीक बात, निकाले A13 निकालना है। 13 कौन सा है, 0 है, 0 के सापेक्ष निकालो, ये हटा दो ये हटा दो, 0 into 2 1 into 2 यानी माइनस का 2। 2 1 निकालना है, पहली चीज तो 2 plus 1 3 हो जाएगा, -1 की घात 3 मतलब कि माइनस आएगा। ये मेंबर के रिस्पेक्ट में ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, 1 into 0 2 into 0 यानी फाइनल आंसर इज 0। 2 2 2 मेंबर कौन सा, 2 2 के रिस्पेक्ट में 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, इस कॉलम में इस रो में, हटा दे। 2 into 0 1 into 0 ये भी हो गया 0। 2 3 मेंबर कौन सा, 5 5 यहाँ पर है, ये यहाँ हटा दिया, ये भी हटा दिया। 2 into 2 4 -1 into 1 1 4 -1 कितना, प्लस है कि माइनस है, 2 plus 3 कितना 5 5 कैसा नंबर है, विषम संख्या है, विषम मतलब कि माइनस, तो 3 माइनस का 3 3 1 कौन सा है, 1 है, ये हटा दो ये हटा दो, 1 into 5 -0 यानी कि आएगा कितना 5। 3 2 कितना है, ये है, ये हटा दो ये हटा दो, ये हटा दिया ये हटा दिया, 2 into 5 10 -0 यानी कि 10। लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। 3 plus 3 6 -1 की घात 6 कितना होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा। 3 मेंबर 0 ये हटा दो ये हटा दो, 2 to the 4 -0 कितना 4। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना था,
आपने सभी सहखंडों को निकाल लिया। सहखंडों को निकालने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, उसका परिवर्त बना देते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं। देखिए कॉलम में लिख दिए हमने। अब हम a11 का मान रखते -10, 1 2 इज 5 और माइनस का 2, फिर 0 0 -3, 0 0 -3, फिर 5 -10 4। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम 2x2 ऑर्डर का भी एग्जाम्पल हमने देख लिया कि सेगमेंट कैसे निकालना है, और 3x3 ऑर्डर के एग्जाम्पल को भी हमने देख लिया। अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको क्लियर कर दूँगी।